कर भला तो हो भला। प्राचीन समय की बात है। प्रतापगढ़ राज्य में राजा महेंद्र सिंह राज करता था। राजा बहुत ही दयालु और समझदार था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। इस कारण से सभी लोग अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे। उस राजा के दो बेटे थे जिनका नाम था विजय सिंह और अजय सिंह। दोनों बहुत ही समझदार और शक्तिशाली थे। दोनों ही अपने राज्य से दूर एक महात्मा के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो वे वापस अपने राज्य लौट आए और आते ही दोनों अपने पिताजी से मिलने राजमहल पहुंचे। राजा अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ और उनका हालचाल पूछा। उसके बाद राजा ने दोनों से कहा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है। इसलिए अब तुम दोनों में से किसी एक को राज्य का राजा बनना चाहिए। इसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी और जो भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा की बात सुनकर छोटा बेटा अजय सिंह बोला, पिताजी इसमें परीक्षा की क्या बात है, आप बड़े भैया को राजा बना दीजिए। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। छोटे बेटे की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या फिर परीक्षा का नाम सुनकर डर गए? अपने पिता की बात सुनकर अजय सिंह बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता। मैं तो अपने बड़े भाई को राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई को राजा बनने के लिए कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़े। इसलिए आप बड़े भैया को ही राजा बना दीजिए। विजय सिंह ने छोटे भाई की बात सुनकर कहा, नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर उसने अजय सिंह से कहा, अजय, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैंने भी उन्हीं गुरु से शिक्षा ग्रहण की है जिनसे तुमने ली है। यह सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। इसके बाद उसने हंसते हुए अजय सिंह से कहा, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गए हो और इसलिए परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते? अपने बड़े भाई को इस तरह हंसते हुए देखकर अजय सिंह ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं यह परीक्षा दूं तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। यह कहकर अजय सिंह ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी बताइए मुझे कौन सी परीक्षा देनी है? राजा महेंद्र सिंह बोला, पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा जहां पर एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक सोने की चिड़िया है। तुम दोनों उस चिड़िया को जो भी यहाँ लेकर आएगा वह इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा की बात सुनकर दोनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम कल सुबह उस जंगल के लिए निकलेंगे। उसके बाद दोनों राजकुमार वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मंत्री ने कहा राजा से, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां कोई साधारण जंगल नहीं है बल्कि एक जादुई जंगल है। वहां किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और अगर वहां पर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ना करे तो उसका उस जंगल से वापस आना नामुमकिन है। तो महाराज, आपने अपने ही बेटों को वहां क्यों भेजा? मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं जानता हूँ उस जंगल में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन यह समझ लो उनको वहां भेजना बहुत ही जरूरी था। मंत्री ने पूछा, लेकिन महाराज, वहां ऐसा क्या था जो राजकुमारों का वहां जाना जरूरी था? राजा ने मंत्री से कहा, समय आने पर इसका जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा कि वहां उनका जाना क्यों जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह अजय सिंह और विजय सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की तरफ चल दिए। उनको चलते चलते दोपहर हो गई। गर्मी का समय था। दोनों राजकुमार काफी थक गए थे, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। यह सोचकर दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे रुक गए। पेड़ की ठंडी छाया में बैठते ही उन दोनों को नींद आ गई और दोनों गहरी नींद में सो गए। काफी देर सोने के बाद जब अजय सिंह की नींद खुली तो उसने देखा कि अजय सिंह वहां नहीं था। राजकुमार ने आसपास देखा लेकिन उसे विजय सिंह कहीं नजर नहीं आया। फिर अजय सिंह ने सोचा कि शायद मैं बहुत देर सो गया था, इसलिए बड़े भैया पहले ही चले गए। इसलिए अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ चलना चाहिए। यह सोचकर अजय सिंह भी जल्दी से घोड़े पर बैठकर चल दिया। अभी अजय सिंह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अजय सिंह ने घोड़े को रोक लिया और उस आवाज को सुनने लगा। तभी अजय सिंह को पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी हालत काफी खराब नजर आ रही थी। वह पानी मांग रहा था। अजय सिंह घोड़े से उतरकर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसको बोला, बाबा, आप कुछ देर रुकिए,
मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर अजय सिंह जल्दी से नदी के पास गया और बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आया और बूढ़े बाबा को पिला दिया। बूढ़ा बाबा पानी पीकर बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर में जान आ गई है। उसने राजकुमार से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मेरी जान चली जाती। अजय सिंह ने बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा आप ऐसा ना कहें और आप यह बताएं कि आपका घर कहाँ है। मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर घर छोड़ देता हूँ। बाबा ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, नहीं बेटा मैं खुद चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद अजय सिंह आगे की तरफ चल दिया। वह अपने बड़े भैया के लिए बहुत परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं बड़े भैया कहाँ चले गए। फिर उसके बाद अजय सिंह यह सोचकर आगे बढ़ गया कि बड़े भैया आगे मिल जाएंगे। उधर राजकुमार विजय सिंह जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पहले अजय सिंह को मिला था। राजकुमार ने उससे पूछा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? राजकुमार की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। यहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आया था, पर बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। फिर उसने राजकुमार विजय सिंह से कहा, बेटा क्या तुम मेरे लिए फल तोड़कर ला सकते हो? आगे जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर विजय सिंह ने सोचा, अगर मैं बाबा के लिए फल लेने गया तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर सोने की चिड़िया ले जाकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। विजय सिंह ने बूढ़े बाबा से कहा, माफ करना बाबा, मुझे थोड़ी जल्दी है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर विजय सिंह आगे की तरफ निकल गया। अभी विजय सिंह कुछ ही दूर गया था कि उसे एक महात्मा नजर आए जो काफी जख्मी हालत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। महात्मा ने विजय सिंह को देखकर कहा, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। महात्मा की बात सुनकर विजय सिंह ने पूछा, महात्मा जी आपको क्या हुआ है? महात्मा ने कहा, बेटे मेरे पैर पर सांप ने काट लिया है, जिसके कारण मेरे पैर से काफी खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। बेटा इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे सांप का जहर खत्म हो जाता है। क्या तुम मेरे लिए वह जड़ ला सकते हो? विजय सिंह ने कहा, लेकिन महात्मा जी मुझे जड़ी बूटी के बारे में कुछ नहीं पता कि वह जड़ी बूटी कहाँ पर लगी है और देखने में कैसी है। महात्मा ने कहा, बेटा वह जड़ी बूटी यहाँ से कुछ दूर नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पर वह जड़ी बूटी लिपटी हुई है, बस तुम जाकर वह जड़ी बूटी ला दो। विजय सिंह सोचने लगा, अगर वह नदी ज्यादा दूर हुई तो मेरा काफी समय बर्बाद हो जाएगा, अगर मुझे ज्यादा देर हो गई तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले उस सोने की चिड़िया तक पहुंच जाएगा। यह सोचकर विजय सिंह ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मुझे पता नहीं है कि वह नदी कहाँ पर है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर विजय सिंह तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद अजय सिंह वहां पहुंचा, जहां पर महात्मा घायल अवस्था में पड़े हुए थे। महात्मा को देखकर अजय सिंह ने घोड़ा रोक लिया और नीचे उतरकर उनके पास गया। जाकर उनसे पूछा, महात्मा जी आपको क्या हुआ है? महात्मा ने उसकी बात सुनकर वही बात दोहराई जो उन्होंने विजय सिंह को बताई थी कि मुझे सांप ने काट लिया, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। महात्मा ने अजय सिंह को भी जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। राजकुमार अजय सिंह ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ महात्मा जी, मैं वही जड़ी बूटी लेकर जरूर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे उस जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? महात्मा ने अजय सिंह को बताया कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी और वह कैसी लगती है। महात्मा की बात सुनकर अजय सिंह बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं अभी जाकर वह जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। यह कहकर अजय सिंह जड़ी बूटी लेने के लिए चला गया। राजकुमार अजय सिंह नदी के पास पहुंचा तो उसे नदी से थोड़ी ही दूर पर वह बरगद का पेड़ नजर आया, जिसके बारे में महात्मा ने बताया था। अजय सिंह उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुआ। वह इसलिए खुश हो रहा था कि अब महात्मा की जान बच जाएगी। वह जल्दी से पेड़ के पास पहुंचा और उस जड़ी बूटी को तोड़कर ले आया। फिर अजय सिंह जड़ी बूटी को लेकर जल्दी से महात्मा के पास पहुंचा और उसने जड़ी बूटी को थोड़ा सा पीसकर उसका रस निकालकर महात्मा के जख्म पर लगा दिया। उस जड़ी बूटी का रस लगाने से महात्मा को थोड़ी देर में ही दर्द से आराम मिल गया। महात्मा ने राजकुमार का बहुत धन्यवाद किया और फिर उससे कहा, बेटा तुमने मेरी जान बचाई, तुम सच में एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो। महात्मा तुम्हें जीवन में जरूर सफलता देंगे।
राजकुमार अजय सिंह ने महात्मा का आशीर्वाद लिया और अपने रास्ते पर आगे चल दिया। उधर विजय सिंह गुफा की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आया, जिसमें से वह बहुत रोशनी निकल रही थी। वह कुआं देखकर वह बहुत हैरान हुआ। तभी विजय सिंह की नजर एक अजीबोगरीब आदमी के ऊपर पड़ी। वह आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत चमक थी। राजकुमार विजय सिंह उसकी तरफ खींचा चला गया। वहां जाकर विजय सिंह ने उस आदमी से उसके बारे में पूछा। विजय सिंह की बात सुनकर वह आदमी बोला, तुम मेरे बारे में बात करो। तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम बेशुमार सोना चांदी हासिल करना चाहते हो? विजय सिंह को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम मुझे सोना चांदी कैसे दे सकते हो? विजय सिंह की बात सुनकर वह आदमी बोला, उस कुएं के अंदर बहुत सोना चांदी है, तुम उसमें से जितना चाहो ले जा सकते हो। विजय सिंह बहुत खुश हुआ। उसे बहुत सारा सोना चांदी हीरे मिल सकते हैं। वह आदमी बोला, अब तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो ले आओ। राजकुमार विजय सिंह लालच में अंधा हो गया। वह यह भी भूल गया कि यहाँ किस काम से आया है। विजय सिंह बिना सोचे समझे उस रहस्यमय कुएं के अंदर चला गया। जैसे ही वह कुएं के अंदर गया, उसने देखा कि अंदर बहुत सारा खजाना बिखरा पड़ा है। उस खजाने के कारण अंदर बहुत रोशनी हो रही थी। विजय सिंह इतना सारा सोना चांदी देखकर बहुत खुश हुआ। वह खुशी से चिल्लाने लगा, यह सब मेरा है, यह सब मेरा है, अब मैं इस खजाने का मालिक हूँ। वह जल्दी से खजाने को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, वह सारा खजाना एकदम से गायब हो गया। विजय सिंह ये देखकर भौचक्का सा हो रह गया, और तभी वहां पर वही महात्मा प्रकट हो गए जिनको सांप ने काटा था। विजय सिंह उनको देखकर हैरान रह गया और बोला, महात्मा जी, आप तो वही हो जिनको सांप ने काट लिया था। फिर आप यहाँ कैसे आए? और आपके आने से सारा खजाना कहाँ गायब हो गया? यह सब कैसे हो गया? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, मैं वही हूँ, मुझे ही सांप ने काटा था। लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, क्योंकि तुम बहुत ही स्वार्थी हो। तुम्हारे पास मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन यहाँ का खजाना लेने के लिए तुम्हारे पास समय है। महात्मा की बात सुनकर विजय सिंह बोला, आप कहना क्या चाहते हो? उसकी बात सुनकर महात्मा बोले, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह खजाना तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो, और यह सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही किया था। मुझे किसी सांप ने नहीं काटा था, बल्कि वह तो तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम असफल हो गए। इससे पहले जो आदमी धूप में पेड़ के नीचे बैठा मदद मांग रहा था, वह भी मैं ही था, जिसकी तुमने कोई मदद नहीं की। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, और ना ही इंसानियत है। तुम्हारे अंदर सिर्फ लालच और मतलब भरा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओ। महात्मा की बात सुनकर विजय सिंह गिड़गिड़ाने लगा और बोला, नहीं महात्मा जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा ने कहा, मैंने भी तुमसे मदद की मांग की थी, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं आई, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी विजय सिंह पत्थर की मूर्ति में बदल गया और महात्मा जी वहां से गायब हो गए। तभी उधर से राजकुमार अजय सिंह भी उसी कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के अंदर से रोशनी निकलते देखकर वह बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, यह कैसा कुआं है? ऐसा कुआं तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी राजकुमार की नजर उस आदमी में पड़ी जो कुएं के पास बैठा हुआ था। राजकुमार को देखकर वह आदमी बोला, यह एक रहस्यमय कुआं है। इस कुएं के अंदर सोने चांदी और हीरो का खजाना भरा हुआ है। इस कुएं के अंदर अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सारा धन तुम्हारा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुएं के अंदर जाना पड़ेगा। अजय सिंह ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, मुझे माफ करना, मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे पिताजी की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी आगे जाना है। मुझे किसी भी खजाने की जरूरत नहीं है। कृपया आप इस धन को निकालकर गरीबों में बांट दो, जिनके धन की जरूरत हो। अजय सिंह की बात सुनकर वह आदमी महात्मा के रूप में बदल गया। राजकुमार अजय सिंह ने उनको देखकर हैरानी से पूछा, महात्मा जी, आप यहाँ कैसे, और यह क्या करामात है? महात्मा ने कहा, हाँ राजकुमार, मैं वही महात्मा हूँ। यह सब कुछ मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही किया था, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। जाओ राजकुमार, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है। महात्मा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजकुमार ने महात्मा को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लिया और आगे चल दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद राजकुमार को वह गुफा नजर आई, जिसके अंदर सोने की चिड़िया थी। राजकुमार घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसे एक सोने की चिड़िया नजर आई। राजकुमार सोने की चिड़िया देखकर बहुत खुश हुआ। वह आगे बढ़ा, उसने चिड़िया को उठा लिया और चिड़िया को
लेकर गुफा से बाहर आ गया और अपने घोड़े पर बैठाकर वापस जाने लगा। तभी अजय सिंह ने सोचा कि वह सोने की चिड़िया तो मुझे मिल गई, लेकिन बड़े भैया मुझे कहीं नहीं मिले। क्या यह यहाँ आए थे या नहीं? अगर वे यहाँ आए थे तो सोने की चिड़िया को क्यों नहीं ले गए? और अगर वे यहाँ नहीं पहुंचे तो फिर कहाँ चले गए? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए, क्योंकि वह जंगल बहुत ही जादुई करामातों से भरा हुआ है। यह सोचकर राजकुमार वहां से जाने लगा। तभी वहां पर एक तोता आया और बोला, राजकुमार, मैं जानता हूँ आपके बड़े भैया कहाँ हैं। राजकुमार तोते को बोलता हुआ देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर राजकुमार बोला, अरे तुम तो इंसानों की तरह बोलते हो। राजकुमार की बात सुनकर उस तोते ने कहा, हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो और दूसरों की मदद भी करते हो, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, क्या तुम सचमुच मुझे बड़े भैया के बारे में बता सकते हो? तोते ने जवाब दिया, हाँ राजकुमार, तुम्हारे बड़े भैया उसी कुएं के अंदर हैं जिसके अंदर खजाना है। राजकुमार सोचने लगा, इसका मतलब बड़े भैया लालच के कारण उस कुएं के अंदर गए थे, लेकिन वह कुआं तो देखने में मायावी लग रहा था। वहां साधु महाराज भी मुझे मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि यह सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया गया था। कहीं बड़े भैया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? यह सोचकर राजकुमार जल्दी से उस कुएं की तरफ चल दिया। उस कुएं के पास पहुंचकर राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और जल्दी से कुएं के अंदर चला गया। जैसे ही राजकुमार अजय सिंह कुएं के अंदर गया, तभी उसकी नजर मूर्ति के ऊपर पड़ी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके भैया के जैसा था। राजकुमार अजय सिंह ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि यह तो बड़े भैया लग रहे हैं, लेकिन यह सब कैसे हो गया? राजकुमार अजय ने भावुक होकर विजय सिंह की मूर्ति को हाथ लगाया। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, वैसे ही विजय सिंह अपने असली रूप में आ गया। अपने आप को ठीक ठाक देखकर विजय सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, मैं फिर से इंसान बन गया। वह खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं ठीक हो गया। वह अजय सिंह से बोला, भाई मैं ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे हाथ लगाने से मैं मूर्ति से वापस इंसान कैसे बन गया? तभी एकदम से वही महात्मा प्रकट हुए और बोले, क्योंकि अजय सिंह एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है। इसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो और मैंने तुम्हें पत्थर की मूर्ति एक सबक देने के लिए ही बनाया था। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार विजय सिंह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी। आज से मैं भी एक सच्चा और नेक दिल इंसान बनकर दिखाऊंगा और ना ही कभी किसी के साथ धोखा करूंगा, ना ही लालच में पड़ूंगा। महात्मा ने उसको माफ कर दिया। फिर उसके बाद विजय सिंह ने अजय सिंह से कहा, छोटे भाई तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी धोखा किया है। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं सोने की चिड़िया लेने के लिए चला गया था, ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि धोखा करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जो मनुष्य दूसरे का भला करता है, परमात्मा उसी का ही भला करता है। इसके बाद दोनों राजकुमार वहां से वापस चले गए। राजमहल में पहुंचकर दोनों राजा के पास पहुंचे। महल में पहुंचकर अजय सिंह ने सोने की चिड़िया अपने पिता को दे दी। उसके पिता ने चिड़िया ली और छोटे राजकुमार अजय सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। लेकिन इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें उस खतरनाक जंगल में भेजा जहां तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस राज्य पर वही राज कर सकता है जिसके अंदर दया भाव और विवेक और समझदारी हो। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद राजा महेंद्र सिंह ने अंदर के कक्ष में आवाज लगाई, गुरुजी आप बाहर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी बाहर आए तो राजकुमार विजय और अजय दोनों उन महात्मा को देखकर चौंक गए, क्योंकि वह वही महात्मा थे जो उन्हें जंगल में हर पल कदम कदम पर मिले थे। दोनों राजकुमारों को हैरान परेशान देखकर राजा ने कहा, बेटा, महात्मा जी को मैंने ही वहां भेजा था और मैं चाहता था कि तुम दोनों में से वही राजा बने जिसके अंदर सभी तरह के गुण हो, जो कभी मुसीबत या परेशानी में घबराए नहीं और हमेशा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करे। मैं तुम दोनों में वाकई कोई फर्क नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने महात्मा जी से कहा। फिर महात्मा जी ने मुझे इस परीक्षा का सुझाव दिया, जो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे साथ जंगल में जो भी कुछ हुआ, वह सब इसी परीक्षा का एक हिस्सा था और मुझे खुशी है कि राजकुमार अजय सिंह इसमें शामिल हुए, सफल हुए। उसके बाद राजा ने राजकुमार अजय सिंह को राज्य का राजा घोषित कर दिया। दोनों राजकुमार अब सारी बात समझ गए थे कि उसके बाद अजय सिंह उस राज्य का राजा बना और उसने अपने स्वभाव के अनुरूप ही लोगों का बहुत भला किया। इस सुंदर कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की निस्वार्थ मदद करनी चाहिए और जब भी मौका मिले उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ही भेजा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो,
हमें सबसे पहले दूसरों का भला करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमात्मा हमारा भला अपने आप कर देगा और हमें कभी भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहने देगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।